कारणों से जो व्यक्ति संतुष्ट हैं उनको छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से इस सरकार से असंतुष्ट है। सर, सत्ता में लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया है, सत्ता से आपकी दूरी है, तो इसके लिए सत्ता में फिर से वापसी के लिए क्या तैयारी है? जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उनको समझाने बुझाने के लिए, या जमीनी स्तर पे क्या प्रदेश नेतृत्व की ओर से या राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोई दिशा निर्देश, कोई सलाह दी गई है क्या इस संदर्भ में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से मध्य प्रदेश में जब हम थे एक मजबूत आधार कार्यकर्ताओं का रहा है। छत्तीसगढ़ उससे अलग है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। आज भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न हो। हम सारे कार्यकर्ताओं का सही ढंग से उपयोग कैसे हो, और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है जिसमें विकास के सारे काम ठप है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है और इसके अलावा भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, तो सारे कार्यकर्ताओं को हम संगठित करके इनकी खामियों को उजागर करते हुए निश्चित तौर पे जनता के सहयोग से पुनः भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। सर, अभी देश में कृषि का सुधार कानूनों को लेकर, और अगर प्रदेश की बात करें तो धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जबकि एक ने जो है इस कानून की नींव रखी, दूसरे ने इस कानून को लागू किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कानून में कुछ खामी है? नहीं, देखिए, अगर हम केंद्र के सरकार के द्वारा जो 3 कानून बनाए गए उस कानून को अगर हम देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस 73 साल की आज़ादी के बाद पहली सरकार है जो किसानों के लिए चिंता कर रही है, जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्पित है, और पहली बार देश में अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो आज भी किसान कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है। तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारी कृषि नीति में खामियां रही हैं और उसको जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने ही नेतृत्व किया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी चिंता की और एक स्वामीनाथन आयोग बनाया। 2004 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, धूल भी साफ नहीं हुई उस रिपोर्ट की। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अगर ये तीनों कानूनों को हम देखेंगे तो वास्तव में किसानों की जो असुविधाएं हैं, किसानों में कृषि काम करने में जो उनके नियम कानून आड़े आ रहे थे, जो एक बड़े स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के साथ शामिल हो सकें, उसकी टेक्नोलॉजी का अभाव, ये सारी कमियों को ये कानून दूर करेगा। लेकिन हमेशा से कांग्रेस भावनात्मक मुद्दे पर राज करती रही है। कभी बोलती है गरीबी हटाओ, देश बचाओ, तो देश तो बचा हुआ है, गरीबी तो और उससे नीचे चली गई। तो कृषकों को केवल भ्रमित करके कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, मंडी समाप्त हो जाएगी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा, उससे ऊपर अगर कहीं जाए बेच सकते हैं। और जहां तक मंडियों का सवाल है, कांग्रेस का अगर हम 2018 का घोषणा पत्र देखें, मंडी टैक्स समाप्त करने की बात स्वयं कांग्रेस ने की थी, लेकिन आज उस वादे से मुकर रही है। तो आज जरूरत है पूरे
देश में कृषकों की 70 साल के अनुभव के बाद जो कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हुई है उसमें एक व्यापक सुधार की जरूरत, और वही मोदी जी ने किया भी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मान लो इन कानूनों में खामियां हैं तो साल 2 साल में इसके भी अनुभव सामने आ जाएंगे। जो जो कठिनाइयां आएंगी परिवर्तन होता जाएगा। तो किसी के प्रयास का विरोध करना, कोई नई चीज हो, स्वाभाविक रूप से डर लगता है नई चीज हम करेंगे तो, क्योंकि एक कहना चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में ट्रेडिशनल जो होता है आदमी उसी दिशा में जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करके पूरे देश को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ वित्तीय व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, ये कानून जो बना है आने वाले समय में किसानों के हित के लिए रहेगा। किसानों के हित के लिए। सर, अंत में सबसे प्रमुख सवाल, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष को भी खुद में समाहित करके अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी संभावना आप आने वाले चुनाव के पहले देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देश की जनता के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आई और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके, प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होके, और विपक्षी दल जो आज हैं कभी सत्तारूढ़ पार्टी में थे उनकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी नहीं होकर एक मॉस पार्टी के रूप में, जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो रही है। और ये छत्तीसगढ़ क्या क्या पूरे देश में हो रही है। तो आने वाले समय में इसकी संभावना दिखती है आपको? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार है और आगे भी जिस प्रकार से कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है यहाँ की जनता का, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत छत्तीसगढ़ में बनेगी। ये थे श्री अमर अग्रवाल जी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून और धान के मामले में जो है सरकार की भाजपा की नीति स्पष्ट है, सीधी है, किसानों के लिए हितकारी है। आने वाले चुनाव में उन्होंने विपक्ष को अपने में समाहित कर लेने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित लोग अगर भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। देखते रहिए CGDN। कल हम फिर किसी अजीमो शान शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं RK सिंह, धन्यवाद।